बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो होता है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जो होते हैं मैं संविधान से जो होता है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूँ जो आगामी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। और इस आगामी परीक्षा में जो होते हैं जो आने वाले हैं 2 से 3 प्रश्न इस वीडियो से बन जाएंगे। तो प्रश्न को जो होते हैं इस 2 से 3 प्रश्न आप पाने के लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और याद करने की कोशिश करिएगा। और बार बार देखेंगे तो ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, यह चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा प्रश्न हमारा क्या बात करते हैं, आपको बता दें कितने प्रश्न हैं हमारे 25 प्रश्न हैं। और ये भी ध्यान दीजिए सीरियलिटी नंबर नहीं है, मैं जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में आने की संभावना है और जो परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं इंक्लूड किया हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। ठीक है, आपका हमारा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान दीजिएगा प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो संशोधन पहला जो विधेयक लाया गया था 1951 में लाया गया था। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा 10 मई को लाया गया था। किसको? 10 मई को लाया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संशोधन विधेयक कब लाया गया था तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। संशोधन विधेयक जो होता है 1951 में लाया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा 9वीं अनुसूची में जो होते हैं प्रवर्धित हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा 9वीं अनुसूची जो प्रवर्धित हुआ है यह किससे संबंधित है तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम संशोधन के द्वारा यह प्रवर्धित है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा कि निम्न संविधान संशोधन में से किसी एक के द्वारा पहली बार जो होता है संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। तो दल बदल विरोधी कानून जो होता है किस संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था? ध्यान दीजिएगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। अगर पूछा जाए किस अनुसूची में है तो ध्यान दीजिएगा वह 10वीं अनुसूची में वर्णित है। तो यह प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान का जो है 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित होता है? दल बदल हमारा संविधान संशोधन से संबंधित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के जो संविधान होता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संविधान संशोधन जो है संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संवर्धित करना था। तो यह देखो कौन सा संविधान संशोधन था कि जो दिल्ली जो राज्य है उसको जो होते हैं हमको क्या बनाया जाए, दिल्ली की राजधानी क्षेत्र घोषित करिए। वह किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा 69 जो होते हैं संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया था। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान, ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान में 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित होता है? तो ध्यान दीजिए 69 जो संविधान संशोधन होता है लोकसभा राज्य विधानसभा में और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जो होते हैं जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको जो होते हैं आपको बता दें कि लगभग 25 प्रश्न आपको इसमें वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, आपसे फिर लोअर पीसीएस में प्रश्न पूछा गया, वही प्रश्न था। प्रश्न क्या था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा आपको मालूम होना चाहिए 69 जो हैं संविधान संशोधन में यह प्रश्न कहा गया है। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है कि अनुसूचित जाति होते हैं अनुसूचित जनजातियों के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संविधान संशोधन को 2 अलग निकाय में बांटा गया है? तो ध्यान दीजिएगा यह इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे 89वें संविधान संशोधन में यह कहा गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहा कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो भारत की जो नागरिक है उसको मौलिक अधिकार दिया गया है, उसमें संशोधन कौन कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा वह कौन कर सकता है? तो संसद, भारत का जो संसद है वह जो होता है वह संशोधन कर सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सिक्किम एक नया राज्य बना। तो ध्यान दीजिएगा सिक्किम जो हमारा जो होता है माने कौन सा राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना? तो आपको मालूम होना चाहिए जो संविधान संशोधन 36 नंबर की जो संविधान संशोधन है उसमें जो होते हैं सिक्किम राज्य जो होते हैं इसका सिक्किम राज्य का नंबर बना। और किस सन में बना? तो 1975 में, इसमें बना था 1975 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान, ये ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से मैं इंक्लूड किया हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये प्रश्न जो होते हैं बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की जो होती है राज्य भाषा या जो होते हैं राज्य भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। तो यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 345 हमारा कहता है कि राज्य भाषा होगी, राज्य की राजभाषा होगी। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए ये प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं इसको छाट के लाया हूँ कि भारत के संविधान में होने वाले जो होते हैं 97वां संविधान संशोधन का जो होता है सरोकार जो होते हैं किस विषय से होता है? तो ध्यान दीजिए इसका जो सरोकार होता है वह सरकारी संस्थाओं के गठन का
कार्य जो होता है संचालित होता है। इस प्रकार अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर प्रश्न है। तो ध्यान दें, संविधानोत्तर संस्था होती है तो संविधानोत्तर वित्त आयोग मतलब ऐसी संस्था जो होती है जो केंद्र राज्य के जो केंद्र सरकार के जो होते हैं अनुच्छेद में किसी न किसी में वर्णित हो या राज्य में वर्णित हो। तो उसमें क्या होता है, वित्त आयोग जो होता है हमारा केंद्र का जो एक अनुच्छेद होता है, समीपवर्ती सूची में या राज्य सूची में किसी भी विषय का सूची हो, इसमें ये नहीं कहा जा सकता संविधान संविधान के उत्तर संविधान से संबंधित हो। लेकिन जो होते हैं जो लोग कोई अपना अलग से बनाते हैं तो वो चीज़ शामिल नहीं की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी है नीति आयोग। नीति आयोग हमारा नहीं होता है। ठीक है, नीति आयोग जो होते हैं संविधान के जो होते हैं एक समूह होता है, मतलब जुड़ा जाता है मंत्रियों को होता है। तो यह संविधानोत्तर संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। निर्वाचन आयोग भी हमारा होता है और अंतर्राज्यीय परिषद भी हमारा होता है। लेकिन ऑप्शन जो होते हैं बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है या संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यह भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आपको या नीति आयोग या योजना आयोग जो होते हैं, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यह चीज़ जो होते हैं नीति आयोग ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं जितने भी प्रश्न हैं वो बार बार आए हुए हैं प्रश्न हैं, और जितने भी प्रश्न मैं लेता हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधानोत्तर प्रश्न संविधानोत्तर संस्था होती है। तो ध्यान दीजिएगा योजना आयोग संविधानोत्तर संस्था। देखो संविधानोत्तर संस्था, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये गलत है, यहाँ पर कौन सी संस्था नहीं है। तो नहीं है तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, तब ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी प्रश्न मैं आपको आज 25 प्रश्न कराने वाला हूँ और भी संविधान से तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप जितने भी प्रश्न रहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले रहेंगे। ठीक है, यह चीज़ मालूम होना चाहिए। कहा कि कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है। तो संविधान का जो अंग होता है निर्वाचन आयोग तो होता है, वित्त आयोग तो होता है, अंतर्राज्यीय परिषद होता है, लेकिन हमारा डी जो होता है योजना आयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है। संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है तो हमारा निर्वाचन आयोग के किसी क्वेश्चन को मैं 4 बार ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपको यह मालूम होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, ऑप्शन बी योजना आयोग। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ध्यान दीजिए योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही जो होते हैं ऐसे आयोग का गठन किया था। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि जो भी उसके अध्यक्ष माने प्रधानमंत्री होते हैं उसी नीति आयोग या योजना आयोग उसके अध्यक्ष होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ही उसका पदेन अध्यक्छ होता है। योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नवीनतम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही निर्माण किया था तो उसके ही पहले अध्यक्ष बने थे। योजना आयोग का जो होते हैं अध्यक्ष कौन होता है। तो ध्यान दीजिएगा योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह हमारा प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी के साथ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। योजना आयोग के पद अध्यक्ष कौन होता है। तो यह चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वित्त आयोग, ध्यान दीजिएगा कि वित्त आयोग आपसे बता दें कि इसमें हम सभी 25 प्रश्न कराने वाले हैं। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि पूछा क्या है। वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। तो विलय का जो प्रस्ताव था हमारा BS माथुर, MB माथुर जी कहना था। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख। ठीक है, कुछ योजना राज्य सरकार के बीच समन्वय का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग और राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार के बीच समन्वय का कार्य करता है। तो समन्वय का कार्य करने का जो कार्य होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय विकास की अध्यक्षता कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो ध्यान दीजिए यह किसने दिया था। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह चीज़ कहा था कि लोकायुक्त और लोकपाल जैसी व्यवस्था की बात कही थी। किसने कहा था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। तो ध्यान दीजिएगा पहला लोकपाल विधेयक जो होता है 1968 में हमारा रखा गया था। ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रश्न है, यह चीज़ आपको मालूम है, लेकिन ये प्रश्न जो होते हैं पॉलिटी के संविधान से संबंधित है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो होता है राज्यपाल को, ठीक है, सही जो ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा राज्यपाल को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि होती है, तो ध्यान दीजिएगा पद अवधारण जो होते हैं 8 वर्ष की होती है। अगर आपसे पूछा जाए लोकायुक्त की जो होते हैं पद अवधारण कितनी होती है, तो 8 वर्ष तक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 2011 की लोकायुक्त विधेयक पर पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन बन गया था, तो यह ध्यान दीजिएगा लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला जो राज्य था हमारा उत्तराखंड था। उत्तराखंड ने ही सबसे पहले जो देखा विधेयक पारित किया था, ठीक है, लोकायुक्त का। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न देते हैं, आप इसको एकदम लिख लीजिएगा। पूछा क्या है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को जो होता है हमारा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वह कब लागू किया गया था, ध्यान दीजिएगा 1993 में यह लागू किया गया था, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम चाहिए, ये क्वेश्चन होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको रट लीजिएगा, किस तारीख को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है जो होते हैं माने कि मानव अधिकार की अवधारणा का प्रमुख बल है, तो ध्यान दीजिएगा प्रमुख बल जो होता है ऑप्शन मानव होने के नाते मानव गरिमा पर होता है। किस पर होता है, मानव की गरिमा पर। ऑप्शन जो होते हैं डी पर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, लगभग आपसे 25 से प्लस प्रश्न हो गए। आपको कहे थे 25 प्रश्न कराने के लिए, लेकिन आपको बता दें 25 से अधिक प्रश्न हो गए। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। जितने भी प्रश्न हैं आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आगामी बहुत सारे एग्जाम 2024 में एग्जाम पर ये चुनाव है, तो माने जरूर बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी। तो आज के लिए इतना ही।